जो शिया हजरात होते हैं ना, शिया हजरात जानते हो, शिया वो जो शिया हजरात हमारे हैं वो जो मर्सिया प्रदेश उसे बोलते हैं, इलीजिए मर्सिया है ना। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है इन मेमोरियम, बहुत लंबी पोएम है, इन मेमोरियम बहुत लंबी पोएम है, 133 लाइन की, 133 लाइन की पोएम है इन मेमोरियम, बहुत लंबी पोएम है। इसने अपने दोस्त की डेथ पे लिखी थी, आर्थर हेलम, इसका फ्रेंड था आर्थर हेलम, उसकी डेथ हुई थी, लॉर्ड टेनिसन है ना। इलीजी, तुम्हें एक किताब का मैंने नाम बताया था, गुलिस्तान, क्या बताया था, गुलिस्तान अहले बैत, याद है, गुलिस्तान अहले बैत बाय, गुलिस्तान अहले बैत बाय मौलाना तारिक जमील, गुलिस्तान अहले बैत एक किताब का नाम बताया था, वो था बाय मौलाना तारिक जमील। अगर शिया को समझना है, शिया हजरात को समझना है तो इस किताब को पढ़ना, गुलिस्तान अहले बैत, मौलाना तारिक जमील्स बुक गुलिस्तान अहले बैत, एंड रीड दिस बुक एंड यू विल अंडरस्टैंड हु शिया हजरात इज, है ना। इन्होंने बहुत तारीफ करी हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन और हजरत इमाम बाकिर, जितने भी जो ये लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं ऐसी इस किताब। जबकि ये देवबंदी हजरात हैं जो हमारे तारिक जमील साहब है, ये देवबंदी है। बीइंग ए देवबंदी ही रोट ऑन शिया हजरात एंड ही वेरी वेरी lucratively, very beautifully, very idiosyncratically he wrote about this शिया हजरात, कहीं बुराई नहीं करी। 5-6 जगह थोड़ा सा खरा है, पिन पॉइंट करा है 5 जगह, पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो खुश है, दे आर हैप्पी आफ्टर हैविंग रेड दिस बुक, दे आर हैप्पी। बहुत ही मतलब सोशल इंक्लूजन की भावना है, बड़ी अच्छी किताब लिखी है, कोई बहुत अच्छे आलिम, अपना बहुत अच्छे आलिम होने का परिचय दिया है, एकता की बात करी है। वैसे जैसे जब पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा शिया नंबर 1 पे है अल्लाह को मानने में, जब पढ़ोगे ना तो पता लगेगा, लेकिन सभी नहीं, वो कोई एक आधा होगा, क्या पता कोई एक आधा ऐसा बरेली में हो, देवबंदी में हो, अहले हदीस में हो, है ना, सुन्नी में हो, अब सभी थोड़ी है एक से, कोई है शिया में भी ऐसा, कोई बहुत क्या पता बहुत खुदा के नजदीक हो, कोई हिंदू में ऐसा है कि वो भगवान श्री राम के बहुत करीब है, वो भगवान के इतने करीब है, उसको एक आवाज़ बोलते हैं प्रेमानंद जी, आपने देखा होगा पीले वस्त्र पहनते प्रेमानंद, गुरु प्रेमानंद जो है जिनकी किडनी खराब है, जो हंसते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं, वो हिंदू मुसलमान सबके उनके लिए सब जाते हैं उनके पास, चाहे हिंदू हो कोई मुसलमान हो, सब उनके आस्थाने में जाते हैं, है ना। जैसे मैंने तुमको संत परंपरा पढ़ाई थी, ऐसी साधु परंपरा है हिंदू समाज में, साधु परंपरा होती ना, कल तुम्हें चिश्ती परंपरा पूरी पढ़ाई थी मैंने, सूफी परंपरा, वो वहाँ पे है साधु परंपरा, संत परंपरा, वो संत परंपरा है, वो असली संत है वो। हाँ कहा था ले लो, बड़ी बात है कि देखो हर धर्म को सबकी इज्जत करते हो। हजरत निजामुद्दीन औलिया को उन्होंने बहुत बोला है, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गौसे पाक, पर वो सही में आएंगे नहीं, वो ऐसे नहीं, ऐसे छुपाया जाता है, उससे प्रेम भावना ज़्यादा बढ़ जाती है ना, ऐसी चीज़ को छुपाया जाता है, वो कभी नफरत उबलती नहीं है। उन्होंने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गौसे पाक, आपस में लड़ने वाले शांति करते हैं, वो कहते हैं सब बात ये कि गुरु नानक, है ना, रहीम दास, रे दास, तुलसीदास, सब पे खूब बोला इन्होंने, खूब बढ़िया इन्होंने अपने स्पीच दिए के ऊपर, तुम्हें चेंज कर, तुम्हारा माइंड चेंज कर देगी, है ना। वो कहते हैं ना, मैं तो गई थी देखन बजरिया, मैं तो गई थी देखन, इन्होंने ये बोले थे, इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि हजरत अमीर खुसरो while praising his उस्ताद, his गुरु ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, एंड ही रोट, मैं तो गई थी देखन बजरिया, वहाँ से निजामू से मेरी लड़ गई अखिया, और मुँह से नैना मिला के, मोहे सुगाहगन की रे छीन ली रे मोरी सुध बुध, है ना। ये क्या है, साधु सुध परंपरा, साधु परंपरा, है ना। ये मैं तो गई थी देखन बजरिया, बजर किया का माने बाजार नहीं है, ये दुनिया, मैं दुनिया के मेले को देखने निकला था। वो कह रहे हैं हजरत अमीर, मैं तो दुनिया देखने निकला था, कहीं मेरी एकदम मेरे जो पीर है, मेरे मुर्शिद हैं, मेरी निगाह तुम किसी आलिम बड़े फाजिल, कोई वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई मैटर नहीं करता, तुम किसी आलिम फाजिल की अगर निगाहें देख लोगे ना, तुम पागल हो जाओगे। ऐसा जादू होता है बड़े बड़े आलिमों की, फाजिलों की, जो ईश्वर के करीब होते हैं, वो धर्म नहीं उनका, तुम धर्म से मैटर नहीं है, कि निगाहों में ऐसा होता है, चमत्कार होता है। इतना गुरु की आंखें अपरंपार, गुरु की आंखें हरिद्वार, कि गुरु की आंखों से पता नहीं क्या से क्या भी आता है, पर गुरु होना चाहिए, है ना, वो संत होना चाहिए। संत माने, संत का मीनिंग, संत का मीनिंग क्या था, संत कौन होता है, महात्मा अलग है, संत अलग है। संत
कुछ छोड़ के जो सारी सीमाओं को लांघ चुका है। पहली शर्त पूरी करता है ये ईमान की, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो आदमी सच्चा खुदा को मानने वाला जो पहले किसी ईश्वर को नहीं मानता। किसी भी नास्तिक से बड़ा अल्लाह को, हम इतने खुदा को, भगवान को ना मानने वाले नहीं जितना जो खुदा को बिल्कुल नहीं मानता। कलमे की पहली शर्त है ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद। पहले तो मना करो कोई है ही नहीं, फिर जानने के बाद मानना। हमने तो विरासत में मान लिया अल्लाह को, भगवान को, है ना। कलमा क्या कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर कलमे को तुमने नहीं है कोई, आई डिनाई ऑल द पावर, पहले तो तुम्हें एथीस्ट बनना पड़ेगा। एथीस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन एनी गॉड, है ना। आया भी एथीस्ट, थीस्ट। ला इलाहा, मैं इनकार करता हूँ किसी भी खुदाई से। ये पहला शर्त है कलमे की। फिर दूसरी शर्त है कि अब मैं शामिल होता हूँ, इस खुदा को मानता हूँ जिनके हुजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे पैगंबर हैं। पहले तो मना करता हूँ मैं बिल्कुल ध्वस्त करता हूँ, कोई ईश्वर नहीं है, मैं नहीं मानता। फिर मैं फील करता हूँ, फिर मैं जानता हूँ, फिर मैं देखता हूँ, फिर जाके कहीं मैं मानता हूँ। उसका कलमा है, उसका कलमा माना जाता है। वो है गुरु नानक जी ने लिखा है ना, दे पंजा पंजा कालमा ते सच्चा मुसलमान था। गुरुवाणी के अंदर है, गुरुवाणी के अंदर लिखा पूरा इस्लाम धर्म के बारे में। गुरुवाणी कोई तुम्हें बताएगा नहीं, गुरुवाणी में पूरे इस्लाम के बारे में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में। ये ख्वाजा गरीब नवाज के स्टूडेंट थे, ये बाबा फरीद के स्टूडेंट थे। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ बाबा फरीद एंड बाबा फरीद वॉज द स्टूडेंट ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एंड ख्वाजा गरीब नवाज वॉज द फॉलोअर ऑफ गौसे पाक। ये सिलसिला ऐसे चला है। ये सब आर्ट एंड कल्चर है, जब तुम पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, है ना। इंडियन हिस्ट्री पढ़ाते नहीं पहले 10 सिलेबस में। फिर यहाँ जो तुम पढ़ोगे, फिर तुम इसमें हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में पढ़ोगे रामचरितमानस, है ना, सूर सारावली, सूर सारावली, है ना, रेदास, तुलसीदास। ये इस तरह है, बड़ी लंबी हिस्ट्री है। मैं किसी एक दिन तुम्हें हिंदी का साहित्यिक इतिहास पूरा लिखूंगा, एक दो क्लास लूँगा, मैं पूरा लिखवा दूंगा अपने हिसाब से, ओरली बोल के तोड़ के पूरी जड़ निचोड़। जानने में क्या बुराई है। जी घर देखी सुंदर बिटिया ती घर जाए दिल्ली दरबार, यह है रासो ग्रंथ, जो सबसे पहले हिंदुस्तानी जो साहित्य लिखा है हिंदी। रासो ग्रंथ, परमाल रासो, बिसलदेव रासो, कुमाल रासो, जयपाल रासो, है ना, हमीर रासो पहले आया करते थे दिल्ली पुलिस के अंदर, एसआई के अंदर, कॉन्स्टेबल के अंदर। ये पक्के क्वेश्चन होते थे। रासो ग्रंथ किस काल में लिखे? वीर गाथा काल, हर किसी को पता था। वीर गाथा काल, सिद्धि सावंत काल, चारण काल, भाटो काल, सारे एक ही नाम। बड़ा मजा आ जाएगा भाई साहब तुम जब तुम पढ़ोगे ना, तुम देखो क्या ब्रह्मांड तुम्हारे सामने खुलेगा। ऐसी लाइन है ना। ये फिर तुम देखो हजरत अमीर खुसरो, मैं तो गई थी देखा बजरिया, प्रीत करे तो ऐसी कर जैसे करे खजूर, जैसे करे खजूर, जा मिले पिए तो पीयूष रस, गिरे तो चकनाचूर। ये तो बर्बाद हो जाता या आबाद हो जाता। प्रीत माने प्रेम। वो अपने गुरु से कह रहा है कि मैं करूँगा तो प्रेम ऐसा करूँगा, मैं अपने गुरु में समा जाऊँगा। गुरु की इतनी भक्ति, मतलब इतना आपस में जो पीर और मुर्शिद की ऐसी तो रिलेशनशिप होती है बियॉन्ड दी वर्ल्ड, है ना। प्रीत करे तो ऐसी कर जैसे करे के पास लिखे। ये बहुत ही मुगरिया है, पहली आएंगी अमीर खुसरो का कलाम है, हिंदी भाषा जन्म जाता। चलो बच्चों, उसके बाद लेमेंट हो गया तुम्हारा, डिप्लोर हो गया तुम्हारा।